तो बनाए। लेकिन रामायण में जहां जहां एक बार या एक समय लिखा आया है तो कोई ना कोई नई कहानी शुरू हो जाती है, और यहां पर भी ऐसा हो रहा है। ये वही समय है जिस समय को बाबा तुलसी जी लिख रहे हैं। एक समय ये सब सही थे समाजा, राज्यसभा रघुराज विराजा, राज्यसभा रघुराज विराजा, राज्यसभा रघुराज विराजा, राज्यसभा रघुराज विराजा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। वो शिकारे हिंद का रुतवा रहे सरताज काला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। उदू की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो, ये फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। और आप ही श्री ब्रजेश लोधी जी, ब्रजेश लोधी ग्राम बिलगांव से, और श्री बाबू भाई राजपूत जी छिबोली से 51 मुद्राएं आपकी ओर से। तिलक टीवी 7 ये यूट्यूब चैनल है, और अन्नू मिक्स प्रोग्राम ये भी यूट्यूब चैनल है, आप लोगों की ओर से 21 मुद्राएं। श्री संजय भैया गुढ़ा बालों की ओर से, और श्री रविकांत जी राजपूत ग्राम बरहारा 100 मुद्राएं आपकी ओर से। व्यासपीठ के सभी कलाकारों को साधुवाद। पावन साकेत नगरी में निवास करने वाले हमारे प्रजावासी इस सिंहासन के माध्यम से हमारी प्रजा को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। वैसे इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का भोग भोगता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। नियमावली यह है कि यदि राजा के आदेश पर कोई अपराध होता है, उसका दंड उस राजा को ही भोगना पड़ता है। अस्तु जीवन की सुंदरता को बनाते हुए मनीषियों ने कहा कि संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुंदर होने के बाद भी निंदनीय हो जाते हैं, उनकी निंदा होती है। वो कौन है? तो बोले कुछ लोगों की स्वयं की सुंदरता है, लेकिन निज कृत कर्म अपने कर्मों के द्वारा उसे धूमिल कर लेते हैं। वो कौन है? मनीष कहते हैं, नारी की शोभा यत्र पूजन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है। नारी की शोभा लाज से है, देखो नारी जिसमें लाज नहीं। जिस नारी ने लज्जा रूपी घूंघट का त्याग कर दिया है, लज्जा मर्यादा को भूल करके कुमार्ग का गमन किया है, ऐसी नारी पूजनीय होने के बाद भी निंदनीय मानी जाती है। ब्राह्मण की शोभा ज्ञान से है, देखो ब्राह्मण जिसमें ज्ञान नहीं। ऐसे ब्राह्मण होने का क्या फायदा? सर्वभूतितम कुर्यात्ता कश्चित् द्विजः मैत्री समस्त भूतेषु ब्राह्मणम श्वेतम धनम।
जो धन से वंचित है, जो कर्म से वंचित है, जो लज्जा से वंचित है, ऐसे व्यक्ति समाज में शोभायमान कैसे हो सकते? बोले छत्री, छत्री की शोभा धर्मों से है, देखो छत्री जिसमें धर्म नहीं, राजा की शोभा न्याय से है, देखो राजा जिसमें न्याय नहीं। शस्त्र जीवो मही रक्षा प्रबरा तस्य जीविका, तत्रापि प्रथमानि कल्पा पृथ्वी सह परिपालनम। इस धरती के पालन पोषण में, धरती की सुरक्षा में जो बलिदान करता है वह सच्चा छत्री कहलाता है। छत्री नाम रक्षा का। राजा यदि न्याय नहीं कर सकता तो कहते हैं ऐसे राजा को तो डूब करके मर जाना चाहिए। राजनाम श्रेष्ठ, अगर श्रेष्ठता का परिचय राजा के जीवन में नहीं रहा तो ऐसे राजा सोचनीय माने जाते। राजमंत्री, हम ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं मेरी यह खुशहाल प्रजा सदैव इसी प्रकार से मग्न रहे, प्रसन्न रहे। मैं प्रजा का हालचाल जानना चाहता हूं, अवगत कराओ। धनशाला, गौशाला, पाठशाला, शस्त्रशाला, ये सभी शालाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? क्यों नहीं महाराज, आप भी देख ही रहे हैं कि जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से आपके चारों पुत्रों का विवाह हुआ है, अयोध्या में चारों तरफ खुशियां हैं, मंगल गान गाए जा रहे हैं, बधावे बजवाए जा रहे हैं। फिर जिस प्रजा को आप जैसा राजा मिला हो, जिनके लिए कहा जाता है कि सुरपति बसहि बाहुबल जाके, देवताओं के राजा इंद्र भी आपके भुजाओं के बल पर निवास करते हैं। आपका सम्मान केवल इस मृत्यु लोक में ही नहीं अपितु उस देवताओं की नगरी अमरावती में भी होता है। अर्ध सिंहासन सुरपति दे, देवताओं का राजा आधा सिंहासन आपको दे देता है महाराज। फिर आप तो वो नृपाल हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। ऐसे विशेष राजा के राज में प्रजा दुख पावे नहीं महाराज। हम तो यही कहेंगे कि दूध पूत से है घर घर आवादानी, सिंह और बकरी पीते एक घाट पानी। ऐसा प्रेम आपकी अयोध्या में है। कहने का तात्पर्य कि प्रसन्नता ही प्रसन्नता है महाराज। अहोभाग, इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और देख रहे हैं आप लोग सुंदर दशरथ जी के अभिनय को आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और दशरथ जी के वर्तमान में विशेष अभिनेता के रूप में हमारे छोटे भाई आदरणीय श्री डॉक्टर जितेंद्र जी शुक्ल, जो धौल से हैं, वर्तमान निवास कानपुर है। इसी अभिनय को देखते हुए बहुत ही अच्छे लीला के जानकार आदरणीय छोटे चतुर्वेदी जी, जो ग्राम सिवनी कुरारा से पधारे हैं, बबलू प्रजापत जी ग्राम कुसमरा से, आप दोनों लोगों की ओर से ये 100 पुष्पमुद्राएं महाराज दशरथ जी के चरणों में समर्पित करते हैं। और 100 पुष्पमुद्राएं आप दोनों लोगों की ओर से व्यासपीठ के सभी कलाकारों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। धर्म ते बिरती, बहुत से लोग व्यासी प्रश्न करते हैं कि ये सब करने से फायदा क्या मिलता है। जब तक व्यक्ति के जीवन में वैरक्ता नहीं आती, विरक्तता नहीं आती, वो अच्छी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। तो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि धर्म जीवन में करता क्या है। धर्म ते बिरती, धर्म से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। धर्म ते बिरती योगिते ज्ञाना, योग करने से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और जब जीवन में ज्ञान आ जाता है,
ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। ज्ञान ही हमें मोक्ष दिला सकता है। तो जीवन को सुनहरा बनाने के लिए हमें उस पथ पे अग्रसर होना पड़ेगा। मैं अपने ओर विचार करता हूं। बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में मगन रहा, लेकिन भूला था क्या? क्योंकि जानना मैंने अभी अपने आप को छोड़ दिया। राजसेवक एवं हमारे मंत्री श्रेष्ठ सुमंत्र जी, दर्पण की व्यवस्था करो। मैं अपने मुखारविंद का दर्शन करूंगा, साथ ही साथ अपने केसों को संवारूंगा। दर्पण की व्यवस्था है। देखिए, समय की बात है और इसीलिए एक समय सब सहित समाजा। समय बदल रहा है। कैसे बदला? महाराज ने दर्पण में अपना मुख देखा। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलो की मुकुट सम कीना। मुकुट बराबर किया और तभी महाराज का ध्यान श्रवण समीपे भये सित के सा, मनहु जरठ पनो असे ओपदेशा। कर्णो समीप भये सित केसा। कानों के समीप के बाल श्वेत हो गए हैं। मानो जीवन ये कहता है, दशरथ तेरा भी बुढ़ापा सन्निकट आ गया है। और बुढ़ापा कहता क्या है? चौथे पन जाई नृप कानन। चौथी अवस्था में गृहस्थ का त्याग कर वानप्रस्थ स्वीकार कर लेना चाहिए। बच्चों शांत रहो, सब लोग हैं, आगे वाले लोग सब लोग शांत हो जाओ। अभी प्रसाद बटेगा, पंजीरी आएगी थोड़ी देर बाद। हाँ, और जो ज्यादा शोर मचाएगा उसे ज्यादा मिलेगी। आज ऐसा लगता है मानो अगर मेरा जीवन यहीं समाप्त हो गया तो इस अयोध्या के सिंहासन की व्यवस्था को कौन संभालेगा। ये विचार लेकर के मैं गुरु सदन की ओर जाऊंगा। आज का दरबार यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। मैं गुरु सदन की ओर जा रहा हूं। यह विचार आया तो महाराज दशरथ जी देखिए सलाह लेकर के अपने गुरुजी के पास में पहुंचे। क्योंकि सबसे बड़ा मत गुरुजी का है, तो गुरुजी के आश्रम में गए। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा तेरा कुछ नहीं बट सकता, बट बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। तीनों पर दया करने वाले भक्त वत्सल कृपा निधान, प्रत्येक जनमानस के जीवन में ज्ञान रूपी दीपक को जलाने वाले पूज्य प्रकाशक। दशरथ का हृदय रूपी कमल मुरझा रहा है, उसे जल की परम आवश्यकता है। लेकिन वह जल कैसा हो? आपके सुभाषित से सुभाषित हो। उस जल की आवश्यकता लेकर के दशरथ आपको नतमस्तक हो प्रणाम करता है, प्रणाम स्वीकार करें। उरका कमल खिला दो संसार के है स्वामी। उरका कमल खिला दो संसार के है स्वामी। उनका उनका कमल खिला दो
उनका कमल खिला दो संसार के हे स्वामी, उनका मुनिवर के चरणों में मेरा नमन, ऐसे करूं साधना का समल। मुनिवर के मुनिवर के चरणों में मेरा नमन, ऐसे करूं साधना वो नमन। मुनिवर मुनिवर कृपा बसाओ, मुनिवर कृपा बसाओ, कल्याण हो उनका कमल खिलाओ, उनका है उनका कमल खिला दो संसार के हे स्वामी, उनका राजेंद्र, जीवन में हम तुम्हारे मंगल की कामना करते हैं। कहे गुरु सदन में आने का आज पुनः कोई विशेष हेतु उपस्थित हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं आने का कारण क्या है। आने का कारण मेरे याराद, जिस समय मेरी दृष्टि राम की ओर जाती है तो देखने में पाता क्या हूं, भय राम सब विधि सब लायक, राम सब विधि से योग हो गए हैं। नगर दर्शन करता हूं, देखता हूं तो जो हमारे शत्रु हैं वो राम से ऐसे प्रेम करते हैं जैसे राम को मैं चाहता हूं। जो हमारे मित्र हैं वो राम को ऐसे स्नेह करते हैं जैसे मानो राम को आप स्नेह करते हो। बस मन में यही सब जानकर के कुछ अभिलाषाओं ने जन्म लेना प्रारंभ कर दिया। और ये मैं अच्छे से जानता हूं क्या कि संसार का कोई भी प्राणी अगर गुरु के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करता है तो चंदन बनकर के वो उसके जीवन का बंधन करवा देती। जय गुरु चरणों रेनो सिरु धरहि, तेजन सकलो विभो बस करहि। मोहि समोया अनुभयऊ न दूजे, सब पायहु रज पावन पूजे। सब कुछ आपकी कृपा से मिला, अब मिला है फिर भी एक अभिलाषा भी शेष रह गई। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूजिए नाथ वनुग्रह तोरे। वो अभिलाषा आपके द्वारा ही पूरी होनी, आदेश हो तो व्यक्त करूं। राजन, तुम कह रहे हो कि बस केवल एक अभिलाषा ही शेष रह गई है, जबकि मैं जानता हूं कि जब तक ये मानव का जीवन है अभिलाषाएं जन्म लेती है, अभिलाषाओं की पूर्ति हो गई, पुनः एक नवीन अभिलाषा जन्म ले लिया करती है। और वही तुम्हारे जीवन में हुआ। जब तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था, अभिलाषा ने जन्म लिया, विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पुत्र नहीं हो रहे थे, अभिलाषा ने जन्म लिया,
और जैसे ही पुत्र प्राप्त हो गई, पुनः अभिलाषा ने जन्म लिया कि अब बहुएं भी घर में आ जाए। चार चार बहुएं भी आ गई, परिवार में सुख समृद्धि है। उसके बाद भी अब आप कह रहे हैं कि अब अभिलाष एक मन मोरे, पुनः एक अभिलाषा ने जन्म लिया है। लेकिन हो सकता है कि ये अभिलाषा आपके जीवन की ये अंतिम अभिलाषा हो। उसका कारण है क्योंकि ये मैं भली बात जानता हूं, आपने ये कहा कि ये जो अभिलाषा है ये तुम्हारी कृपा से ही पूर्ति होगी, पूर्ण होगी, जबकि ये मेरा विश्वास है। और राजन रावर नाम जस सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि मन अभिलाष तुम्हार। आपका नाम और यश का ऐसा प्रभाव है कि मन में अभिलाषा तो जन्म लिया करती है, लेकिन फल पहले ही प्रकट हो जाया करता है। लेकिन ये अभिलाषा यदि मेरी कृपा से पूर्ण होनी है तो मैं जानना चाहता हूं वो अभिलाषा कौन सी है, अवगत कराएं। हे देव उतरता जाता है, सर से यह प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है यह अपना खेत जवानी का। जय हो। तरुणाय अवस्था अब जानी है, यहाँ वृद्धि अवस्था अब आनी है। मेरे सोने ही सोने में, मेरे सोने ही सोने में हो रही चांदी, ये चांदी है मेरे सोने में। अगर ऐसा हो रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की यही अभिलाषा होगी कि ऐसे गृहस्थ का छोड़ करके उसे वानप्रस्थ स्वीकार कर लेना चाहिए। और एक राजा के लिए तो सीधा सिद्धांत है, चौथे पन जाई नृप कानन। चौथी अवस्था में राजा को वन की ओर जाना चाहिए। इसलिए चाहता हूं पिछले पुरखों के परहना, पिछले पुरखों की तरहना, पिछले पुरखों की तरहना, अब मुझे तपोवन जाने दे। पिछले 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 पुरखों की तरहना, अब मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज के योग राम, हो गया राज के योग राम, अब उसको राज चलाने दे। हो गया राज के योग राम। फिर न सोच तन राहें की जाएंगी, फिर मुझे ये सोच नहीं रहेगा कि दशरथ का ये शरीर रहेगा भी या चला जाएगा। आपकी कृपा से ये मेरी अभिलाषा पूरी हो जाए, फिर इसके बाद कोई अभिलाषा लायक शरीर नहीं बचेगा। अब तो चौथापन है। चौथापन तो खांसने के लिए होता है, चलने फिरने में भी बाधा, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। तो ये कामना पूरी हो जाए, फिर सारी कामनाएं
समापन की ओर चली जाएंगे। चाहते हो कि अपने पुत्र राम को अयोध्या का युवराज पद दे दूं? बना दूं। ये विचार जो तुम्हारे द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उत्तम ही नहीं, अत्युत्तम, अत्युत्तम ही नहीं अपितु ये तो सर्वोत्तम है। इसलिए मेरा भी तुम्हारे लिए आदेश है कि शुभ कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। बेग विलंब न करिए नफ, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब वही दिन सुंदर दिन होगा, वही समय सुमंगल होगा कब? जब राम हो ही युवराज। हमारी ओर से इस कार्य में तुम्हें सम्मत प्राप्त हो चुकी है। कर्तव्य बनता है तुम्हारा कि जाओ जाकर के प्रजा से भी इस कार्य में, मंत्रियों से भी इस कार्य में सहमति ले लो और आगे कार्य करो, तुम्हारा कल्याण हो। धन्य है गुरुदेव, आपकी कृपा है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। मुदित महीपति मंदिर आए, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचो सुमंत्र बुलाए, सेवक सचो सुमंत्र बुलाए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। सेवक सचिव श्री सुमंत्र जी, महाराज मन में विचार था कि किस विधि होकर के मैं राम को इस अयोध्या का युवराज पद दे दूं। विचार गुरुदेव भगवान के सन्मुख रखा, सहमति मिल गई। बेग विलंब न करिए नप, साजी सब ही समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। लेकिन हमारा नियम ये नहीं कहता, राजा जिसे चाहे उसे राजा बना सकता है। लेकिन आज से ये दशरथ इस नियम की स्थापना करता है कि ये समाज जिसे चाहेगी वही राजा बनेगा। तो मैं जानना चाहता हूं, 5 पंचों का मत अच्छा लगे तो वो कार्य करने में भलाई है। जो 5 मत लागे नीका, करऊ हरस ही राम ही टीका। फिर प्रसन्नता बस आकर के राम का राज्याभिषेक किया जाए। कहो इस विषय में तुम लोगों का क्या मत है, क्या प्रेरणा है, क्या राय है, अवगत कराइए। यदि महाराज आप ऐसा चाहते हैं, ऐसे विचार आपके हृदय में हैं, तो ये हमारा हृदय कह रहा है कि जियहु अवधपति बरस करोड़ी। आपकी आयु करोड़ों वर्ष की हो जाए, क्योंकि जग मंगल भल काज विचारा, वेगी नाथ न लाइए बारा। आपने जिस कार्य को विचारा है उसमें केवल अयोध्या का कल्याण नहीं है, जग मंगल, इस सारे संसार का कल्याण है। महाराज हम तो यही चाहते हैं कि आप शीघ्रता करें इस कार्य को करने में। अवश्य, आप लोगों की सहमति मिल गई, हमारा हृदय बलवान हो गया। विचार में था, संतुष्टि मिल गई। अस्तु, अब जाओ, राज्याभिषेक की जो जो तैयारियां हो वो गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेकर के सभी व्यवस्थाएं की जाएं। एक मेरी ओर से प्रार्थना और कह देना गुरुजी से। राम अभी छोटा है, राजा का दायित्व तो बड़ा है, जिम्मेदारी बड़ी हो तो सजगता, योग्यता, शीलता, शिष्टता इनका जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो जिम्मेदारी बड़ी है, इसलिए राम के गृह में जाकर गुरुजी अगर नियम संयम के विषय में राम को जानकारी दे तो मैं उनका सदैव आभारी रहूंगा। मेरी ओर से यह निवेदन गुरुजी से कह देना। अवश्य। आज्ञा का पालन हो अति शीघ्र। देखिए, मंत्री सुमंत्र जी को भेजा कि आप गुरुजी के पास में जाइए। ये निश्चित हो गया कि राम जी को राज तिलक देना ही देना है, लेकिन राज तिलक में कुछ सामग्रियां लगती हैं। तो महाराज सुमंत्र जी पहुंचे गुरु जी के पास में। आखिर राज तिलक में कौन कौन सी सामग्रियां लगती हैं, ये जानकारी के लिए एक रोज का है किस्सा दरिया के किनारे। संतों का जहां जम घट वहां तुलसी पधारे, संतों का जहां जम घट वहां तुलसी पधारे। तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे, तुलसी ने कहा आज यहाँ राम आएंगे। चंदन को घिसके माथे लगाएंगे, चंदन को घिसके उनके माथे लगाएंगे।
के ही साथ में बेहोशी छा गई। तुलसी ने पूछा यहाँ अभी आया था कौन? तुलसी ने पूछा यहाँ अभी आया था कौन? एक नौजवान आया चंदन लगा गया। लोगों ने कहा तुलसी तुम्हें हो गया है क्या? हो गया है क्या? हो गया है क्या? एक नौजवान आया चंदन लगा गया। एक नौजवान आया चंदन लगा गया। हर्ष मुनि से कहो मृत्यु पानी, हर्ष मुनि से कहो मृत्यु पानी। मेरा प्रणाम स्वीकार करें श्री गुरुदेव भगवान। राजमंत्री सुमंत्री जी, तुम्हारा महामंगल हो। कहे गुरु सदन में आने का कोई विशेष हेतु स्पष्ट करें। आपको तो अवगत ही है कि आपके सहमति देने के बाद हमारे महाराज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के अयोध्या का युवराज बनाना सुनिश्चित किया है, जिसमें जो वस्तुएं विशेष लगनी हो आप हमें अवगत करवा दें। विशेष और शेष का क्या होगा? अरे वो कार्य में लगाई जाएंगी। नहीं तो विशेष हम बताएंगे, शेष तुम्हारे द्वारा एकत्रित होंगी क्या? बिल्कुल, हम विशेष और शेष सब बताएंगे। आनहु सकल सुतीरथ पानी, सर्वप्रथम सभी तीर्थों के जल को एकत्रित करना है। उसके बाद औषध, मूल, फूल, फल पाना। अनेक प्रकार की मांगलिक औषधियां, फूल, फल और पान एकत्रित करना है। इतना ही नहीं, सफल रसाल, पूग फल केरा और रोपहु बीथन पुर चौफेरा। आम सुपारी केले के वृक्षों को फलों के सहित अयोध्या की प्रत्येक बीथियों में और रोपण करना है। चावर चौरम बसन बहुभांति और रोम पाट पट अग्नित जाति मृग चर्म चंवर ऊनी और रेशमी वस्त्र मनगन पुरनर नार सुचाती सुच अमोल सुंदर सब भांति। इतना ही नहीं, अनेक प्रकार की मड़ियों की चौके पुरवाई जाए। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथनाक, हाथी घोड़े पताका और रथ ये पूर्ण रूप से सजाया जाए। ये तुम्हारे लिए आदेश है। और कुछ आदेश आया? एक निवेदन है। कौन सा? आप राम के कनक भवन की ओर जाकर युवराज बनने से पूर्व जो नियम संयम करने होते हैं वो राम जी को बता दो। हमारे आने की सूचना और राम जी के महलों तक पहुंचाई जाए। हम शीघ्र ही कनक भवन प्रस्थान कर रहे हैं। देखिए, महाराज वशिष्ठ जी राम जी के भवन की ओर गए। श्री राम जी, आपके गुरुदेव भगवान आपके समीप आ रहे हैं। तब नर नाहे वशिष्ठ बुलाए, राम धामे सिख दे लो पठाए। राम धामे सिख दे लो पठाए। जानकी, तुमने सुना पूज्य गुरुदेव जी का आगमन आज हमारे गृह में हो रहा है। आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया। पूज्य गुरुदेव जी आज हम पर इतनी बड़ी कृपा कर रहे हैं, हमारे गृह में आ रहे हैं। बड़े भाग्य तब जानिए। और आप हैं श्री जसपाल जी झिंझिया खोर वालों की ओर से ये स्पेशल 51 मुद्राएं हमारे मंजीरा वादक भाई संतराम जी सुरा वालों के लिए स्पेशल रूप से ये भेजे गए हैं। जसपाल जी झिंझिया खोर वालों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। यह बड़े भाग्य का विषय है। बड़े भाग्य तब जानिए, जब मिलने आवे संत, संतन को मिलना करे, सब दुखन को अंत। यह समझ लो, जब संत दर्शन हो जाए,
तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की कृपा बहुत बड़ी है हम पर, तभी तो संतों के दर्शन हो रहे हैं। फिर पूज्य गुरुदेव जी आज हमारे गृह में स्वयं चलकर आ रहे हैं, हमारा तो जीवन धन्य हो गया। धन्य जीवन हुआ सुन ले जानकी, धन्य जीवन हुआ सुन ले जानकी, आ रहे हैं भवन में श्रीमान जी, आ रहे हैं भवन में श्रीमान जी। धन्य जीवन हुआ ये कहे जानकी, धन्य जीवन हुआ ये कहे जानकी, आ रहे हैं भवन मेरे श्रीमान जी, आ रहे हैं भवन मेरे श्रीमान जी। हो 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 हो। कब से यह प्रतीक्षा थी कि पूज्य गुरुदेव जी हमारे गृह में आए, और आज वो आ रहे जिनकी हमें कब से तलाश थी। वो आ रहे जिनकी हमें कब से तलाश थी। बेचैन था मन में मेरे दर्शन की आस थी। बेचैन था मन में मेरे दर्शन की आस थी। ओ आ रहा ज्ञान जाता है अभिमान जी, आ रहा ज्ञान जाता है अभिमान जी। आ रहा ज्ञान जाता है ओ अभिमान जी, आ रहे हैं भवन में श्रीमान जी, आ रहे हैं भवन में श्रीमान जी। धन्य जीवन हुआ ये कहे जानकी, धन्य जीवन हुआ ये कहे जानकी, आ रहे हैं भवन मेरे श्रीमान जी, आ रहे हैं भवन मेरे श्रीमान जी। इसी प्रस्तुति में आप हैं अनमोल ननौरा से आपकी ओर से 21 मुद्राएं राम जानकी जी के चरणों में, और आप हैं अरबाज खान 21 मुद्राएं आपकी ओर से हमारे राम जी के बड़े ही सुंदर स्वरूप सरकार जो फतेहपुर से पधारे हैं श्री रोहित पांडे जी, और माता सीता जी के अभिनय में आज ही पधारे हुए श्री सनी द्विवेदी जी ग्राम गहरोली। आइए सुंदर अभिनय को देखें। ओ ओ ओ
देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, देखी पाए मुनि राय तुम्हारे। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सफल हमारे, सफल हमारे, सफल हमारे, सफल हमारे। आ रहा ज्ञान जाता है अभिमान जी, आ रहा ज्ञान जाता है अभिमान जी, आ रहे है भवन में श्रीमान जी, आ रहे है भवन में श्रीमान जी, आ रहे हैं भवन मेरे श्रीमान जी। धन्य जीवन हुआ ये कहीं जानकी, धन्य जीवन हुआ ये कहीं जानकी। आ रहे हैं भवन मेरे भगवान जी, आ रहे। क्योंकि ये उसकी हो, ये उसकी देखो सुबह और शाम हो जाए, गुरु के चरणों का जो गुलाम हो जाए, गुरु के चरणों का जो गुलाम हो जाए। वो सुहानी उसकी हर एक सुबह शाम हो जाए, सुहानी उसकी हर एक सुबह शाम हो जाए, गुरु के चरणों का जो गुलाम हो जाए। क्यों मेरे वचन, मेरे वचन मन है मगन, वंदन कर ले अब हम, वंदन कर ले अब हम, वंदन कर ले अब हम। मेरे वचन मन है मगन, वंदन कर ले अब हम, वंदन कर ले अब हम, वंदन कर ले अब हम। वो खबर सुनी गुरु के आगमन की, खबर सुनी प्रभु के आगमन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की। कर ले इनका अब अर्चन मंदिर, वो रख ले इनकी इस रज का चंदर, लगने लगी मोहे पावन की। हमारी सुनी गुरु के आवन की, रज को लगा लूं इनके पावन की, रज को लगा लूं इनके पावन की। आज हमारा जीवन धन्य हो गया। क्यों? साधना मिल गई, भावना मिल गई, साधना मिल गई, भावना मिल गई, और प्यासे हुए को सलिल मिल गया, और प्यासे हुए को सलिल मिल गया। करूं अर्चन प्रभु पद वंदन प्रभु, करूं अर्चन प्रभु पद वंदन प्रभु। मेरे मुरझाए मन का कमल खिल गया, करूं अर्चन प्रभु। ये कमल खिल गया, करूं अर्चन प्रभु पद वंदन